1000 साल आप गुलाम रहे हैं, मुगलों के गुलाम भी रहे, गौरी के, खिलजी के, अब्दाली के, इन सब के आप गुलाम रहे, मोहम्मद बिन कासिम के आप गुलाम रहे, तो आपको हमने कॉन्कर किया तलवार की जोर पे। जी 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, तो अब अगले 1 साल जो है वो जाहिर है कि हिंदू हुकूमत करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर पाकिस्तानी गजवाए हिंद का सपना देखता है, और इन्हें ये सपना दिखाया है मुल्ले मौलवियों ने, और इस प्रकार की कट्टरपंथी सोच रखने वाले चूतिए इस टोपीधारी ने। इस वीडियो में कुछ खास है क्योंकि इस लाल टोपी वाले पागल कुत्ते को इसी के देश की एंकर ने उसकी झाड़ू से सुताई कर दी और उसे आईना दिखा दिया। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। What is more amusing is, you see, कि जैसे हमने कहा कि हर कौम का एक ट्रेट होता है, और इंडियंस का ट्रेट ये है कि नॉट जस्ट दे आर कंपल्सिव लायर्स, दे आर एब्सोल्यूट ब्लडी इडियट्स एज वेल। ये पूरी कौम का ट्रेट है। यानी जिस किस्म का ये अहमक और जाहिल कौम है, अस्तगफिरुल्लाह, यानी आई विश वी हैड ऑनरेबल नेबर्स, लेकिन हमें नेबर भी वो मिले हैं कि जो अस्तगफिरुल्लाह गाय की पिस पी के समझते हैं कि दे आर बिकम द बिगेस्ट इंटेलेक्चुअल्स ऑन दिस प्लैनेट। सो एज लॉन्ग एज वी एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट, आपको हम जलाते रहेंगे, एंड यू आर बर्निंग एंड आई एम लविंग इट, एंड वील ऑल, द होल पाकिस्तानी नेशन विल कंटिन्यू टू बर्न यू विद आवर एग्जिस्टेंस, जिसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं कर सकेंगे। और ये जो सारी बात, 1000 साल आप गुलाम रहे हैं, मुगलों के गुलाम भी रहे, गौरी के, खिलजी के, अब्दाली के, इन सब के आप गुलाम रहे, मोहम्मद बिन कासिम के आप गुलाम रहे, तो आपको हमने कॉन्कर किया तलवार की जोर पे। वी हैव डिफीटेड यू इन एवरी बैटल ऑफ पानीपत एंड बैटल ऑफ त्राई। तो यू हैव एब्सोल्युटली नो हिस्ट्री। यू वर स्लेव्स, you would become slaves after Ghazwa Hind once again, inshallah. Only the Britishers gave you some respite, and we'll take it back from you again. Do what you want, do what you can, and there's nothing you can do about it. जी ये एक तरह की जो है कहना चाहिए कि ज़ैद हामिद की जो कहना था उसमें सिर्फ आपको बेवकूफ़ी की बातें मिलेंगी, आपको इसमें सिर्फ नफरत नज़र आएगी और इसमें आपको ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे ये। लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि जो बातें ये कह रहे हैं, ज़ैद हामिद ने जो बातें की हैं, यही बातें तो जो इंडिया में राइट विंग वाले लोग हैं, वो यानी हिंदू राइट विंग जो है वो भी यही कहते हैं कि जी 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, तो अब अगले 1 साल जो है वो जाहिर है कि हिंदू हुकूमत करेंगे। और जैसे कि मोदी साहब की मोदी जी की जो चल रही है गवर्नमेंट, उसको भी शायद 6 साल हुए हैं, तो अभी तो 1000 साल होने में बहुत टाइम है। तो मगर बात सिर्फ इतनी है कि मान लिया जो ज़ैद हामिद ने कहा वही सच है कि 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, मुसलमानों ने उस पे पूरे जो सब कॉन्टिनेंट था उसके ऊपर कब्जा करके रखा। लेकिन उसके बाद जो है वो तो ब्रिटिशर्स आए ना, हिंदू तो नहीं आए, हिंदुओं की गवर्नमेंट तो नहीं आई, हिंदुओं की हुक्मरानी नहीं आई, उसके बाद आए ब्रिटिशर। तो मुझे ये बताना पसंद करेगा कोई, या ज़ैद हामिद ये बताना पसंद करेंगे कि पाकिस्तान बनाने की जरूरत फिर आपको क्यों महसूस हुई? अगर आप हिंदुओं को गुलाम समझते हैं सॉरी अगर आप हिंदुओं को गुलाम समझते हैं और आपका ख्याल है कि वो इतने सालों आपके गुलाम रहे, तो फिर आप उन गुलामों से डर के भागे क्यों? आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? आपने ये क्यों कहा कि हिंदुओं के साथ नहीं रहा जा सकता, इसलिए अपना अलग मुल्क चाहिए? ये पाकिस्तान बनाने का क्या फिर मतलब बनता है? अगर आपने 1000 साल हुकूमत की और हिंदू आपके अंडर थे और वो कुछ कर नहीं सकते थे बकौल आपके, वो तो आपके गुलाम थे, और उनके बाद जो है वो अंग्रेज का जमाना आया, अंग्रेज ने रूल किया, और फिर आप दोबारा जब अंग्रेज के जाने का टाइम आया तो फिर आप डर क्यों गए? आप किस बात से डरे कि आपने पाकिस्तान बनाया? आप उसी तरह से चलने देते, उसी तरह से जो है वो आप दोबारा हुकूमत कर लेते अगर आप में इतना दम था। तो आपने फिर ये क्यों सोचा कि अब हम जिनको हम गुलाम समझते रहे हैं, जिन्हें हम गुलाम कहते रहे हैं और अभी तक कह रहे हैं, उनसे डरकर आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? ये बात अगर आप मुझे बता सके तो बड़ा अच्छा होगा, वरना ये जो आप
हर थोड़े दिन के बाद एक वीडियो निकाल देते हैं, ट्विटर पे स्टेटमेंट दे देते हैं, और हम लोग जो नफरतें कम करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों मुल्कों में अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि लोग आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। वो जैद हामिद जैसे लोग जो ये गजवाए हिंद का करके और इस तरह के टॉक शोज में जो पाकिस्तान टीवी पे जो आते हैं, इस तरह के जो टीवी चैनल्स हैं जो इनको स्पेस देते हैं बात करने की, और उसके बाद एंकर जो हैं वो चुप करके वो सारा जहर सुनती रहती हैं। तो ये नहीं कि उनको रोकें, या खैर वो तो खुद भी बड़ी मशहूर है इस तरह की बातें करने में, तो उनको मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन उनकी अपनी चॉइस है कि वो क्या सुन रही हैं और क्या कह रही हैं। लेकिन जैद हामिद तो बहुत बड़े अपने आप को बड़ी तोप समझते हैं, बहुत बड़े स्कॉलर समझते हैं। तो फिर बताइए कि आप जो है वो जब आपने 1000 साल हुकूमत की हिंदुओं के ऊपर, और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए और फिर उन्होंने आपके ऊपर हुकूमत की, और जब वो गए तो आप उन हिंदुओं से डर के भागे क्यों? आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? वहीं पे रहते ना आप, दिखाते उनको, कहते हम फिर हुकूमत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आप वहां से निकल के भागे ये कह के कि जी ये हमें तंग करते हैं, हम इनके साथ नहीं रह सकते। ये एक बहुत बहुत बड़ा, एक जिसे कहते हैं ना जोक है, एक तरह का ये जोक है जो आपने यहाँ इस टीवी चैनल पे जहाँ बैठे थे वहां बैठ के आपने बात की है। और आई एम श्योर जो आपके सुनने वाले होंगे, जो आपके फॉलोअर्स होंगे, आपने अपनी ये बात, आपने अपनी ये नफरत उन तक भी पहुंचाई होगी, और इससे फायदा कोई नहीं है। थोड़ा सा शायद आपको मीडिया कवरेज मिल जाती है, कोई आपको पहचानने लगते हैं लोग, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और किस तरह पहचानते हैं लोग नफरत से पहचानते हैं आपको, आपकी इस तरह की बेतुकी बातों की वजह से पहचाना जाता है, आपको किसी ढंग की बात की वजह से नहीं। ऐसा कुछ नहीं कि आप दोनों कंट्रीज में कोई आप बात कर रहे हो, पीस प्रोसेस पे बात कर रहे हो, या आप कोशिश कर रहे हो कि अगर कोई दोस्ती हो सकती है, कोई टर्म्स बेहतर हो सकते हैं, आप उसकी भी कोई कोशिश नहीं करते, आप उल्टा टर्म्स बिगाड़ने की बात करते हैं। खिलखिलाई आई है आप लोग के चेहरों पे। अभी देखो, ऐसे पूरा बयान सुनोगे तो बात करने में मजा आएगा। यहाँ का मेकअप तो उतर जाता है, थोड़ी देर के बाद खुद ही उतर जाता है, या मुंह धो नहाओ तो उतर जाता है। लेकिन अल्लाह ने उनका मेकअप किया है, वो कैसे किया है? अल्लाहु अकबर। अपने चेहरे के नूर में से उनके चेहरों पर नूर डाला है, और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 नहीं, 70 जोड़े। अल्लाह ने जन्नत की मिट्टी से भी अलग से हूरों को बनाया हुआ है जन्नतियों के लिए, वो भी मिलेंगी, सब मिलेगा इंशाअल्लाह। बस पहुंच जाएं वहां पे आप किसी तरीके से। कपड़े के वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गाँव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। मेरे नबी ने फरमाया कि उंगली का इतना हिस्सा सूरज को दिखा दे, इतना, ये फिंगर टिप जिसको कहते हैं, ये अगर जन्नत की लड़की फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। पूरे अंडे के जो है नीचे छुपी हुई झिल्ली, अंडा भी कभी आपने अगर फोड़ा होगा तो उसके अंडे के एक कवर पे झिल्ली का हिस्सा चिपका होता है, उसमें एयर रहती है, हमेशा खाली रहता है वो। अंडे का एक तरफ देखिए आप कम होता है, उसमें एक झिल्ली होती है, आप कभी देख सकते हैं, अंडे के ऊपर चिपक के उबल जाए तो निकल के आती। उस झिल्ली की कदर नर्म और नाजुक होंगी वो। खुश हो जाओ, अल्लाह हम सब। तो देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी, और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ। आपको मालूम है हम जब जन्नत में जाएंगे, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा फरमाती है कि जब हम जन्नत में जाएंगे ना, देखो समझो हम जन्नत में गए तो सामने हूर खड़ी होगी, हूर तो समझते हो ना, हूरों के ताल्लुक से जो कुरान फरमाता है, जो जन्नत के तस्करों में आता है। तो जन्नत एक हकीकत है, अल्लाह ने बनाई है नेकमंदों के लिए, जन्नत की हूरें भी उसमें एक हकीकत है। जी,
ये हाल है, ये इनके दिमागों में भरा हुआ है, और फिर ये बात करते हैं जन्नत की, बात करते हैं इस्लाम की, और बात करते हैं शरिया लॉ लाने की, और इसी तरह से बात करते हैं कि जी हम गजवाए हिंद करेंगे और हम हिंदुस्तान पे हमला कर देंगे। ये तो इनका दिमाग है, और यही इनकी सोच है, और यही इनकी तालीम है। एक ये सिर्फ हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ के टॉक शोज में हम हिंदुओं को मजा चखा देंगे, हम उनको मट्टी चटा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। शर्म नहीं आती आप लोगों को? पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, किस तरह के खानदान से उठकर आते हैं, क्या फैमिली बैकग्राउंड है इन लोगों का, इनको किसी ने तमीज नहीं सिखाई, इनके बड़ों ने इनको कुछ नहीं बताया, और ये इस तरह की बातें करते हैं। खैर, और मुसलमान जो यहाँ पे मौजूद है, उनको तो सिर्फ और सिर्फ जन्नत से मतलब है, जन्नत में जाना है, जन्नत की हूरों के पास जाना है, और आपने औरत को जो है बिल्कुल एक एंटरटेनमेंट की चीज बना के रख दिया है। यहाँ पर दुनिया में होंगे तो 4 शादियां कर सकते हैं, मतलब 4 औरतें मिलेंगी। मर जाएंगे तो जन्नत में जाएंगे तो वहां पे 72 हूरें मिलेंगी। मतलब लगता है कि कोई और एंटरटेनमेंट है ही नहीं, कोई और लालच है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ औरत चाहिए और औरत को इस्तेमाल करना है। और बाकी टाइम जो बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे कि तालिबानी सोच की बात होगी, पर्दे में रहो, हर वक्त पर्दे में रहो, और हिजाब लो, और जी शरिया ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। और असलियत क्या है मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं आपको 2 क्लिप्स दिखाऊंगी, वो देखिएगा और देखेंगे असलियत क्या है इन मौलवियों की। और फिर ये बात करते हैं जन्नत की, बात करते हैं शरिया की, बात करते हैं पर्दे की, और खुद इनके दिमाग में क्या भरा है, सिर्फ और सिर्फ औरत, और सिर्फ औरत के साथ इन्होंने रहना है, और कुछ नहीं। कोई जन्नत में दूसरा कुछ इन्होंने नहीं बताया कि जन्नत में क्या होगा, शॉपिंग मॉल होगा, लाइब्रेरी होगी, खाने पीने की दुकानें होंगी, क्या होगा, कुछ नहीं। सिर्फ औरत पे शुरू होते हैं और औरत पे ही खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा इनके दिमाग में कुछ नहीं, उसके बाद मरने को भी तैयार नहीं है। अगर इतना ही शौक है तो जाओ मरो जाके, ताकि पहुंचो उधर अपनी जन्नत में, लेकिन नहीं, वो भी नहीं करना। तो यहाँ पे भी जो है वो सालों साल रहना है, ये मरते भी नहीं है मौलवी। तो इनको शर्म भी नहीं आती, मदरसे इन्होंने रखे हुए इनके दिमाग में, सिवाय इसके कि औरत और एंटरटेनमेंट औरत के साथ, उसके अलावा कोई दूसरा ख्याल नहीं। इसीलिए अब ये जब इनको कुछ समझ नहीं आती तो फिर ये जानवरों को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे जो मर्जी हो, ये उसके साथ भी शुरू हो जाते हैं।